नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना का असर दिखा पोला त्योहार पर भी। संक्रमण के चलते सादगी से मनाया गया त्योहार। नंदी बैल और मिट्टी के बने खिलौनों की नहीं हुई आशानुरूप बिक्री। इस वर्ष गणेशोत्सव भी रहेगा फीका। चौक चौराहों में नहीं होगी सार्वजनिक गणेश पूजा। घरों में ही विराजेंगे गणपति बप्पा। शहर की बड़ी गणेशोत्सव समितियों ने गणेश पंडाल नहीं लगाने का लिया निर्णय। सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। ग्रामीण निराश। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को शहर का गोल बाजार नंदी बैल और मिट्टी से बने खिलौनों से पटा रहा। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व पोला के चलते बाजार में कुछ देर चहल पहल रही। कोरोना का असर पोला त्योहार पर भी देखा गया। हर वर्ष इस पर्व को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी खासा उत्साह महिलाओं और बच्चों में देखा जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण ग्रामीणों में इसके प्रति खौफ देखा गया और ग्राहक भी दहशत के चलते दुकानों में नहीं पहुंचे। शहर और शहर के आसपास के क्षेत्र से आए हुए कुम्हारों ने कहा कि कोरोना के कारण नंदी बैल और अन्य खिलौनों की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना से काफी कम हुई। पहले से धंधा पानी अभी ठंडा है, अब पहले जैसा कोरोना के कारण बिक्री वगैरह भी नहीं है। यहाँ 30, 40, 50, 60 ऐसे चल रहा है। पहले वही रेट था, यहाँ अलग अलग आइटम का अलग अलग रेट है यहाँ, जिसके कारण मिट्टी के खिलौने बिक्री कर रहे ग्रामीणों को आमदनी उम्मीद के मुकाबले काफी कम रही। शहर में आज मंगलवार को कोरोना के चलते पोला का त्योहार भी सादगी पूर्वक मना। पोला पर्व खेती किसानी से जुड़ा त्योहार है, जिसे बस्तर अंचल में भी उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। इस बार कोरोना संक्रमण के कारण गणेशोत्सव की धूम शहर में नहीं होगी। 22 अगस्त से 10 दिवसीय गणेशोत्सव शुरू हो रहा है। हर वर्ष इस दौरान गणेशोत्सव समितियों द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जाती थी, परंतु इस वर्ष जहां जहां गणेश पंडाल सजाए जाते थे उन सभी जगहों में वीरानी छाई हुई है। शहर की समितियों ने इस वर्ष प्रशासन की गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक गणेशोत्सव कार्यक्रम संपन्न नहीं किए जाने का निर्णय लिया है। समिति के सदस्यों ने घर में ही गणपति बप्पा विराजित होने की बात कही है। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस वर्ष स्थानीय चौक चौराहों में गणेशोत्सव आयोजित नहीं करने का फैसला शहर के गणेशोत्सव समितियों ने लिया है। हर वर्ष बड़े ही धूमधाम के साथ युवाओं और बच्चों की टोलियां गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते थे, परंतु इस बार कोरोना संक्रमण के कारण गणेशोत्सव भी फीका फीका रहेगा। सार्वजनिक कार्यक्रम भी संपन्न नहीं होंगे। शहर के पंचपथ चौक, दुर्गा चौक, आजाद चौक, मोती तालाब पारा, संजय मार्केट के अलावा अनेक चौक चौराहों में गणेश पंडाल सजाए जाते थे और श्रद्धालु विघ्न विनाशक का दर्शन करने पहुंचते थे। इस बार गणेशोत्सव समिति ने क्या निर्णय लिया है, आइए सुनते हैं। इस बारे में पंचपथ युवा गणेशोत्सव समिति के सदस्य दीपक मिश्रा ने हमें बताया। इस बार सरकार की जो गाइडलाइन है बहुत ही गाइडलाइन बहुत ही सख्त है, तो उस हिसाब से अपन सोचें कि इस बार कोरोना के लिए हमारी पूरी समिति के सदस्य के घरों में बनाए, घरों में हम लोग विराजेंगे बप्पा। तो हम लोग कोरोना से मुक्ति के लिए हम लोग हवन पूजन भी रखेंगे उसमें सदस्य लोग के घर में। और जगदलपुर की जितनी भी बड़ी बड़ी समिति है उसमें से कोई भी समिति इस बार चौक में मतलब सार्वजनिक के तौर पे नहीं बैठा रहे हैं, सभी अपने घर में ही बैठा रहे हैं। यहाँ पर है बालाजी वार्ड युवा गणेश उत्सव समिति, मोती तालाब पारा गणेश उत्सव समिति, नया बस स्टैंड गणेश उत्सव समिति और संजय मार्केट गणेश उत्सव समिति। 5-6 गणेश उत्सव समिति है। सभी का एक ही डिसीजन है इस बार कि सब अपने घर में पूजा करेंगे करके। 14 साल से हम लोग बहुत अच्छे से भव्य रूप से हर बार गणेश पूजा करते थे। हमारे पंडित भी बाहर से आते थे, विशेष पूजा अर्चना होती थी और सभी विधायकगण, मंत्रीगण सभी आरती के लिए भी पहुंचे हैं पिछले साल। युवा गणेशोत्सव समिति के अध्यक्ष मयंक नत्थानी ने बताया कि गणेशोत्सव के दौरान युवा रक्तदान शिविर, पौधारोपण जैसे कार्यक्रम करेंगे। और हम लोग लगातार 10 वर्षों से गणेश उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते हम लोग ने सभी समितियों ने यह निर्णय लिया है कि सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन हम नहीं करेंगे। चूँकि कोरोना काल में सभी घर पे ही रह रहे हैं, तो इस बार हम सब ने यह सोचा है कि घर पर ही गणेश बैठाकर पूजा पाठ करेंगे। और जो समिति के द्वारा सार्वजनिक
हम सेवा कर सकते हैं, जैसे रक्तदान शिविर हो गया, गरीबों में भोजन बांटकर। ऐसा हम इस बार कोशिश करेंगे कि सभी समिति अपने अपने स्तर पर कार्य करें। और गणेश उत्सव में जो धूमधाम रहता था वो निश्चित तौर पर जैसे सभी त्योहारों में फ़र्क पड़ा है कि सभी त्यौहार इस बार लगभग रौनक खत्म हो गई है और गणेश उत्सव में भी इस बार रौनक नहीं रहने वाली है। शांतिनगर स्थित गणेशोत्सव युवा समिति के सागर शर्मा ने कहा, मैं शांतिनगर वार्ड निवासी सागर शर्मा, शांतिनगर युवा गणेशोत्सव समिति हमारी समिति है। हम लोगों ने इस साल गणेश मूर्ति बैठाने का निर्णय नहीं लिया है। छोटी मूर्ति से भी कोविड बहुत फैल सकता है, तो हम लोगों ने डिसीज़न ही नहीं लिया कि इस बार गणपति हम लोग बैठाएं। और हम लोग 6 से 7 साल से हमारी गणेश प्रतिमा बैठा रहे हैं। इस साल हमारा डिसीज़न है कि हम लोग मूर्ति विराजित नहीं करेंगे। और मेरा सरकार से अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आएँ विसर्जन के लिए, जो भी छोटी मूर्ति और दूसरी समितियां बैठा रही हैं, कि वहाँ जैसे इंद्रावती नदी है, पुरानी नदी, वहाँ उसके पास स्टेज बनाएं, छोटी छोटी मूर्तियाँ सब स्टेज पे रखें और 10-12 वॉलंटियर्स रखें, जो कि जिससे स्प्रेड कम हो जाएगा और वो लोग उन लोगों को दें, 10-12 लोगों को मूर्तियाँ जो अलॉटेड लोग हैं। गौरतलब है कि भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना संकट से जूझ रही है। कोरोना के कारण भारत में इस बार कई त्योहार लोगों ने अपने घरों में ही मनाया। कोरोना के कारण इस साल पंचरास्ता समिति ने सार्वजनिक गणेश प्रतिमा विराजित नहीं करने का फैसला लिया है। करीब 14 साल में ऐसा पहली बार होगा जब पंचचौक में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। पंचचौक युवा समिति के सदस्यों का कहना है कि इस बार एक नहीं 21 से अधिक गणेश जी की प्रतिमा समिति के सदस्य अपने अपने घरों में स्थापित करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ घरों में ही पूजा अर्चना करेंगे। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को खंडित करने का फैसला लेना आसान नहीं था, ये कहना है इन सदस्यों का। हम आपको बता दें कि बस्तर में इस समय कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मनमोहक झांकी के लिए पूरे बस्तर संभाग में पंचचौक समिति के द्वारा बैठाया जाने वाला गणेश पंडाल मशहूर है। बताया जाता है कि इस पंडाल को देखने बस्तर के अंदरूनी इलाकों से भी लोग आते थे। पिछले वर्ष इस पंडाल में स्थापित गणेश प्रतिमा के दर्शन रिकॉर्ड तोड़ लोगों ने किया था। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय अग्रसेन चौक के पास स्थित आदिवासी विश्राम भवन में मंगलवार को सर्व आदिवासी समाज की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिगण शामिल हुए। बैठक में पेशा कानून, नियमावली बनाने, गिरदावली अर्थात भूमि सीमांकन किए जाने, प्रस्तावित बोधघाट परियोजना, पर्यावरण पर केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन, शहरी नजूल भूमि का राज्य सरकार द्वारा विक्रय किए जाने की योजना, आदिवासी विकास समिति कार्यकारिणी की नियुक्ति आदेश, पुत्रियों को संपत्ति का अधिकार देने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और धर्मांतरण के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। मंगलवार को सर्व आदिवासी समाज द्वारा आदिवासी विश्राम भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शामिल समाज के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रतिनिधियों ने कहा कि जब तक संविधान में आदिवासियों को प्राप्त अधिकारों की जानकारी नहीं होगी, तब तक अपने हितों की रक्षा करना संभव नहीं है। समीक्षा बैठक में शामिल मुद्दों के संबंध में जानकारी देते बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम। हमने तो अपनी बात मुख्यमंत्री जी की जो बैठक बुलाई थी उसमें बहुत साफ कह दिया अपना जो अनुभव के आधार पे। हमने कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं होना चाहिए, पर अगर हमने कहा भी है तो इस कारण से आपको सोचिए ये मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाएगा। अब जैसे भूमि विस्थापन की बात ने जो है सबसे बड़ी समस्या, अपने ज़मीन से उजड़ेंगे, बसाने के लिए कानून है, पर पुनर्वास ज़मीन कहाँ है? ज़मीन कहाँ है? अरे भाई 1-2 गांव हो तो समझ आती है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। 42 गांव को बसाओगे का ज़मीन, जंगल की ज़मीन देंगे नहीं सरकार, राजस्व की ज़मीन है नहीं,
तो हमारे लिए तो सबसे पहले बसाहट की यानी सबसे ये है कि भाई चिंता है। तो आज जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जैसे सर्कुलर ये हो रहा है कि नामांतरण का, तो बेटियों को और महिलाओं का भी नाम उसमें उल्लेख, बुलाओ उनको, जब उनका ये लेंगे वो लेंगे, ये उनके हिस्सेदार हैं। तो ये तो चिंता का विषय है, क्योंकि हम लोगों को में बेटियों को अधिकार नहीं है बाप की संपत्ति पे, और वो जहाँ भी जाती हैं, जिस स्कूल पे जाती हैं, उसमें अधिकार होता है उनको। तो संविधान कहता है कि आदिवासियों की जो सामाजिक कानून है वो बड़ा होगा, तो वो बड़ा उसके हिसाब से होना चाहिए है। तो इसका गलत उपयोग हो रहा है, गलत इंटरप्रिटेशन, क्योंकि समाज ही नहीं जान, बहुत से पता नहीं है कि हमारा कानून, सामाजिक कानून हमको अधिकार क्या है। ये चिंता का विषय है। तो ये बहुत सी चीज़ें, नहीं तो ये आगे चल के जमीन के मामलों में ऐसा उलझ जाएगा समाज कि परेशान हो जाएगा। ये चिंता का विषय है हम लोगों के लिए। प्रस्तावित बोधघाट परियोजना को लेकर बस्तर वासियों के हितों के संबंध में सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम तोडेम ने बताया। दूसरा है बोधघाट परियोजना, 5 लाख एकड़ जमीन सिंचाई हो जाएगा और आपका ये विद्युत माने उत्पादन होगा। तो छत्तीसगढ़ में तो सरप्लस बिजली का उत्पादन होता है। फिर सिंचाई उबड़ खाबड़ एरिया होने के कारण जो है लागत से भी ज़्यादा लागत आने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में ये डैम कैसा बंधेगा? और इतना सारा पर्यावरण को नुकसान करके यदि डैम बनता भी है तो उसमें गांव वालों को तो कोई लाभ नहीं होगा, और लगभग 1 लाख लोग विस्थापित होंगे, उनको कहाँ से बसाएगा? इस संबंध में जानकारी देते आदिवासी समाज के वरिष्ठ सदस्य लच्छूराम कश्यप। जो पेशा कानून है, उस पेशा कानून का नियमावली पंचायत अधिनियम में तो है, मगर आज तक जो पंचायतों में उसका किसी प्रकार का क्रियान्वयन नहीं हो रही है। इसलिए सभी अपने पंचायत प्रतिनिधियों से ये आह्वान है कि वो कम से कम पंचायत एक्ट माने पेशा कानून को जो जल्दी लागू कराने के लिए जो है सरकार को, राज्य सरकार को जो है हम उनको बोलेंगे, या फिर अगर उनको जल्दी लागू नहीं करता है तो उसके लिए फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि एक सबसे बड़ा मुद्दा है इन दिनों जो आदिवासी क्षेत्र हैं, यहाँ पे इस तरह के विचार सुनने को मिल रहे हैं कि हमें पूजा नहीं करना चाहिए, राखी नहीं बांधना चाहिए, गणेश नहीं बिठाना चाहिए, इस तरह के प्रचार भी चल रहे हैं। इस विषय पर आप क्या कहना? नहीं, ये तो षड्यंत्र है, साजिश है कि हमारा आदिवासी देखिए प्रकृति पूजक है, और इस प्रकृति पूजक में हम पहले से हमारे पुरखे तक हमको जिस प्रकार से उन्होंने हमको सिखाया है उसका अनुकरण करते हुए हम लोग आज भी प्रकृति का पूजक हैं। हम जितने भी हमारी सेवा भाव है हम प्रकृति के ऊपर निछार कर देते हैं, चाहे वो पैदावार हो जाए उसके लिए भी हम पहले पूजा करते हैं। हम कोई फल फलता है, आम हो चाहे चार हो चाहे चिरौंजी हो चाहे महुआ हो चाहे टोरा हो, यदि उसको भी अगर हमको खाने का पहले जो हम उसके लिए पूजा करते हैं, देवगुड़ी में चढ़ाते हैं। और नदी में जब नहाने उतरते हैं तो उसको भी पहले हम छूते हैं कि भगवान हमको जो है नहाने के लिए परमिशन देना। ये इस प्रकार के जो है हम लोग कोई भी चीज़ को जो है हम पहले प्रणाम करते हैं, पहले देवधामी का सुमरणा करते हैं, तभी जाके जो हम उस चीज़ को जो आगे बढ़ते हैं और उसको जो है अपनी दिनचर्या में लाते हैं। ये हमारी पूजा पद्धति है। ये नहीं कि हम ये षड्यंत्र किसी के आदिवासियों के बीच में, क्योंकि आदिवासी के बीच में जाके उनको बरगलाना फुसलाना, या जिस प्रकार से जो धर्मांतरण चल रही है, धर्मांतरण भी इस एक तरह से जो है गरीब आदिवासियों का एक प्रकार के शोषण करके जो है एक पेट भरते हुए जो उनको एक धर्मांतरण भी के रूप में भी अब विकसित किया जा रहा है। बस्तर में हो रहे धर्मांतरण को आदिवासियों की परंपरा और रूढ़ियों को समाप्त करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताते हुए महेश कश्यप ने कहा। और विश्व स्तर में भी देखें तो हमारे आदिवासी को कहीं ना कहीं धर्मांतरण के कारण आज दुनिया के नक्शे से मिटने को देखने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार बस्तर में आज जैसे हमारे आदिवासी समुदाय को धर्मांतरित किया जा रहा है, सबसे पहला उनका जो संस्कृति रूढ़िवादी परंपरा है, संस्कृति, उसको नष्ट करने का षड्यंत्रपूर्वक काम किया जा रहा है। और उसके साथ जो धर्मांतरण के विरोध जो हो रहा है, जैसे गांव के लोग स्वेच्छा से विरोध भी कर रहे हैं, उसको कानूनी कार्रवाई करके अल्पसंख्यक का आड़ दिखा करके, मानव अधिकार का आड़ दिखा कर उनको दबाव बना के कानूनी कार्रवाई करके दबाने का कोशिश किया जा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत किया जा रहा है। और आज हमारा जो आदिवासी समुदाय है जागरूक हो गया और उसका पुरजोर विरोध हो रहा है, लेकिन कुछ लोग उनका
अंदरूनी सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते ये समस्या दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में आदिवासी समाज अपनी परंपराओं और रूढ़ियों को बचाए रखने में जद्दोजहद कर रहे हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहर के चौक चौराहों में लगे ट्रैफिक सिग्नल कुछ दिनों से बंद पड़े हैं, जिसके चलते सड़कों पर रोजाना जाम की स्थिति देखी जा सकती है। शहर के अग्रसेन चौक, चांदनी चौक के अलावा अन्य चौक चौराहों के ट्रैफिक सिग्नल इन दिनों बंद हैं, जिसके कारण शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा रही है। शहर का चांदनी चौक बहुत ही व्यस्त चौराहा है। यहाँ आने जाने वाले वाहनों का पूरे दिन दबाव रहता है। यहाँ चौराहे पर यातायात व्यवस्था के संचालन के लिए ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, लेकिन ये सिग्नल कई दिनों से बंद हैं। सिग्नल बंद होने से अक्सर जाम लगता है, साथ ही दोनों तरफ से गाड़ियों के बीच में आ जाने से हादसों की भी संभावना बनी रहती है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं बाकी खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर विश्वविद्यालय अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू हो गई है। पूर्व में ऑनलाइन प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 28 अगस्त रखी गई थी, जिसे संशोधित कर 20 अगस्त कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में जो विद्यार्थी गलती जिन लोगों ने किया है, वे 20 अगस्त के पूर्व तक गलतियों को सुधार सकते हैं। बस्तर विश्वविद्यालय से संबद्ध 35 महाविद्यालयों में संचालित बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी, डीसीए पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जारी है। बस्तर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बताया कि 18 अगस्त की शाम तक कुल 17,587 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इस संबंध में पूरी जानकारी देते सहायक कुलसचिव CL टंडन। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 1 अगस्त से महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए पोर्टल प्रारंभ किया गया है, लेकिन 7 अगस्त को शासन से जो प्रवेश मार्गदर्शिका प्राप्त हुआ, उसमें प्रवेश की अंतिम तिथि प्राचार्य के अधिकार से 31 अगस्त किया गया है। इस कारण से हमने आवेदन की तिथि को संशोधित करते हुए 20 अगस्त अंतिम कर दिए, ताकि महाविद्यालयों को मेरिट सूची जारी करने और प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कुछ समय मिल सके। जी सर, आवेदन पत्र भरने में कुछ त्रुटियां आ रही हैं। जी, आवेदन पत्र भरने में बच्चों ने त्रुटिवश 10वीं के स्थान पर 12वीं की जानकारी और 12वीं की जगह पर 10वीं की जानकारी भर दी हैं। ऐसे लगभग 1200 पंजीयन दिखे हमें, तो उनको हमने तत्काल त्रुटि सुधार करने के लिए सभी बच्चों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS करा दिए हैं। साथ ही विश्वविद्यालय के पोर्टल पर हमने इंस्ट्रक्शंस भी सुस्पष्ट और सरल शब्दों में हमने दे दिया है, और साथ ही स्थानीय प्रेस मीडिया के माध्यम से भी बच्चों को अवेयर करने के लिए हमने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है। सर, अब तक कितने आवेदन आ चुके हैं? आज 17 अगस्त के दोपहर 12:50 तक की स्थिति में लगभग 13,238 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, और कुल सीट संख्या जो वेरीफाई की गई है विश्वविद्यालय की ओर से 10,500 के आसपास है। मतलब सीट से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। जी। और ये भी बताना चाहूँगा कि साइंस के विषयों में
बच्चों की रुचि बहुत अधिक है और बीएससी में ही लगभग 7,500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी तक। और सीट कितने हैं सर बीएससी में? बीएससी में सीट लगभग 5,000 के आसपास है। तो सर अभी स्नातकोत्तर की प्रवेश प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है? बीएड पाठ्यक्रम, एलएलबी, पीजीडीसीए और समस्त स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होता है, इन सभी में एडमिशन की प्रक्रिया 2019-20 की जो परीक्षाओं के परिणाम हैं उसके आने के बाद ही शुरू की जाएगी और परिणाम जारी होने के बाद कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस वर्ष विद्यार्थियों को ऑनलाइन फॉर्म जमा करने में हुई त्रुटि सुधार का भी अवसर दिया गया है। इस संबंध में श्री टंडन ने बताया, हाँ सर, जो सुधार फॉर्म में जो गलतियां आ रही हैं उस सुधार को लेकर के कोई आप देना चाहेंगे बच्चों को दिशा निर्देश? हमने त्रुटि सुधार की प्रक्रिया के लिए निःशुल्क ये प्रक्रिया हम किए हैं, जिसमें बच्चे अपने पंजीयन फॉर्म को छोड़कर पंजीयन फॉर्म में जो जानकारी दर्ज किए हैं उसके अतिरिक्त आवेदन में जितनी भी जानकारी दर्ज करेंगे उसे आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निःशुल्क ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि मेरिट लिस्ट जारी होने पर सही जानकारियों के साथ मेरिट लिस्ट जारी हो और उसी ऑनलाइन जो सूची जारी होगी महाविद्यालय डाउनलोड करेंगे, उसी के आधार पर महाविद्यालय अपनी एडमिशन की प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए जो विषय समूह बनाए गए हैं उन प्रत्येक विषय समूह के लिए अलग अलग कैटेगरी के अनुसार वो मेरिट सूची जारी करेंगे और जिसके आधार पर बच्चे फिर प्रवेश महाविद्यालय में ले सकेंगे। इसलिए त्रुटि सुधार यदि किसी प्रकार का है तो वो करा लें, नहीं तो फिर बच्चों को अपनी छोटी सी गलती की वजह से प्रवेश से वंचित होना पड़ सकता है। 20 अगस्त के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद उपलब्ध सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। जिन महाविद्यालयों में सीट रिक्त रहेंगे उनकी मांग के आधार पर द्वितीय चरण के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को जागृत करने के साथ ही डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन का संचालन भी किया जा रहा है। इसके बावजूद लालबाग के SLRM केंद्र के पास ही कचरा जमा होना नगर निगम स्वच्छता अमले की लापरवाही को उजागर करता है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों से कचरे का ढेर निश्चित ही कम हुआ है, लेकिन अब भी कई जगहों पर कचरा बिखरा नजर आता है। इस कचरे में जानवर अपना भोजन तलाशते हैं और इस दौरान पॉलीथीन खाने से जानवरों की मौत भी हो रही है। लेकिन बावजूद इसके खुले में कचरा फेंकने की प्रवृत्ति पर नगर निगम रोक लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। स्थानीय लालबाग मैदान पर स्थित नक्षत्र वाटिका का पुनर्निर्माण अमृत मिशन के अंतर्गत 72,28,000 की लागत से किया जा रहा है। नक्षत्र वाटिका से लगे नेहरू मंडप स्थल को भी इसमें शामिल किया गया है, लेकिन अब तक बाउंड्री निर्माण के साथ ही अन्य कार्य भी बंद पड़े हैं। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने और विलंब करने के चलते लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। शहर के लालबाग मैदान के समीप नक्षत्र वाटिका स्थित है। स्थानीय वरिष्ठ जनों और समाज सेवियों ने इस नक्षत्र वाटिका की देखरेख करते हुए इसे विकसित करने में सहयोग किया है और आज भी कर रहे हैं। समय समय पर CRPF के जवानों ने भी इस वाटिका को संवारने में अपना श्रमदान दिया है। नक्षत्र वाटिका को अमृत मिशन योजना के अंतर्गत 72,28,000 की लागत से संवारने का कार्य शुरू किया जा चुका है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही की वजह से निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। अन्य सुविधाएं भी यहां मुहैया नहीं की जा सकी हैं। नक्षत्र वाटिका प्रवेश द्वार पर अमृत मिशन अंतर्गत निर्मित उद्यान का बोर्ड लगा दिया गया है। इस बोर्ड पर कार्य आरंभ और समापन की तिथि भी अंकित नहीं है, न ही निर्माणकर्ता एजेंसी का नाम उल्लेख है। इतना अधिक समय बीत जाने के बाद भी नक्षत्र वाटिका के निर्माण कार्य पूरे नहीं होने से लोगों में नाराजगी व्याप्त है। लोग ये कह रहे हैं कि बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य अधूरा होने के साथ साथ बच्चों के लिए जो झूले लगाए गए हैं उसे भी गड्ढे में डाल दिया गया है। बारिश के दिनों में पानी यहाँ जमा हो रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन झूलों का लाभ बच्चों को पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। यहाँ लगाए गए कुछ झूले भी उपयोग से पहले ही एक तरफ झुके नजर आ रहे हैं।
नक्षत्र वाटिका के नवनिर्मित फुटपाथ के किनारे केवल 15 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। फुटपाथ निर्माण का कार्य भी अधूरा है। कब तक नक्षत्र वाटिका में निर्माण कार्य पूरा होगा, ये कहना मुश्किल है। यही कारण है कि जो लोग नक्षत्र वाटिका को संवारने में अपना श्रमदान दे रहे हैं, उनमें भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। उम्मीद है नगर निगम प्रशासन नक्षत्र वाटिका के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कर आमजनों की शिकायत दूर करने का प्रयास करेगा। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना का असर दिखा पोला त्योहार पर भी। संक्रमण के चलते सादगी से मनाया गया त्योहार। नंदी बैल और मिट्टी के बने खिलौनों की नहीं हुई आशानुरूप बिक्री। इस वर्ष गणेशोत्सव भी रहेगा फीका। चौक चौराहों में नहीं होगी सार्वजनिक गणेश पूजा। घरों में ही विराजेंगे गणपति बप्पा। शहर की बड़ी गणेशोत्सव समितियों ने गणेश पंडाल नहीं लगाने का लिया निर्णय। सर्व आदिवासी समाज द्वारा आयोजित बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। ग्रामीण निराश। बस्तर की बात में आज इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात शहर की खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।